हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि ए पी गुणा पी बी बराबर है सी पी गुणा डी पी के। इस प्रश्न को हल करने की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा: जब दो त्रिभुज जो है, मान लेते हैं ये त्रिभुज पहला है और ये एक और त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज। जब इसका पहला कोण इसके पहले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण, इसको हम नाम दे देते हैं 1 और इसको भी नाम दे देते हैं 1। और इसका दूसरा कोण इसके दूसरे कोण के बराबर होगा, तो हम कहते हैं कि एंगल एंगल परिमेय से एंगल एंगल परिमेय से पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या है, समरूप है। और जब दो समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, उन समानुपाती होती हैं। उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम जो है दो त्रिभुज ले लेते हैं। हम देख पा रहे हैं अ, आकृति में कि ए पी सी एक त्रिभुज है और एक है डी पी बी। तो हमने ले लिया है यहाँ पर त्रिभुज ए पी सी और त्रिभुज डी पी बी में जो त्रिभुज है ए पी सी वो जो है बराबर है डी पी बी के। क्यों? हम जानते हैं जब दो रेखाएं एक जगह आकर के प्रतिच्छेद कर रही होती हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होती हैं, उसके जो आमने सामने का जो कोण होता है, ये वाला, ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इन कोणों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुखी कोण। शीर्ष विमुखी कोण, शीर्ष विमुखी कोण। और एंगल सी ए पी यहाँ पर बराबर होगा एंगल बी डी पी के। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन यहाँ पर रेखा खींचता हूँ जो बिंदु सी और बी को मिलाती है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये भी क्या है, इसका चाप है, इसकी जीवा है, ये भी इसकी जीवा है इसी वृत्त की। और इस वृत्तखंड की एक ही वृत्तखंड में जब दो कोण बने होते हैं तो वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कोण ए है, यहाँ पर कोण डी के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है, इसलिए क्या ये बराबर है। तो हमें यहाँ पर दो कोण के बराबर मिल गए हैं दोनों त्रिभुजों के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए पी सी है वो समरूप है त्रिभुज डी पी बी के। किससे? एंगल एंगल समरूपता से। और अभी हमने मुख्य अवधारणा में बताया था कि जब दो त्रिभुज जो है समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाओं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसी प्रकार हम फिर से यहाँ पर इन त्रिभुजों को बना लेते हैं उस आकृति से। ये हमारा त्रिभुज है और एक हमारा त्रिभुज ये है। और यहाँ पर ये जो है बिंदु पी, इनमें जो है जो है मतलब पी जो कोण है वो दोनों में कॉमन था। ये ए है और ये सी है। उसी आकृति से हमने जो त्रिभुजों को यहाँ पर लिया है और इनके जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती समानुपाती होती है। इसलिए
AP बाय DP बराबर होगा PC बाय PB के। यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा AP गुणा PB बराबर आ जाएगा PC गुणा DP के। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है AP गुणा PB बराबर है PC गुणा DP के। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।